परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत सिख पंथ की नुमाइंदा संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सुनेहे ते अज भाई लखी शाह बनजारा दीवान हाल अंदर नौवें सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों में हाजरियां भर रहे हो और विशेष तौर पर जो अज का इस इकत्तरता दे विच मुख एजेंडा रखा गया है कि सिक्खी के प्रचार प्रसार नूं संसार के कोने कोने विच किवें पहुँचाया जाए। मैं सनिम्र बेनती करनी चाहुंदा हाँ कि सिख पंथ दे विच एक एक गुरसिख ने एक एक महापुरख ने वड्डियां वड्डियां संस्थावां नालों भी वड्डे वड्डे गुरमत के प्रचार प्रसार विच बहुत वड्डियां सेवावां निभाईयां हन। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय तो लैके 10वें पातशाह जी तक जिथे 10 गुरु साहिबाना ने महान किरपा और बख्शिश इस लुकाई उत्ते कीती, उथे समय समय उस समय के गुरसिखां ने भी बहुत वड्डियां सेवावां सिक्खी के प्रचार प्रसार लई निभाईयां। और गुरु काल तो बाद सिख मिसलों का समा आया। उस समय सिख कौम के जरनैलों ने जिथे जुल्म का टाकरा किया उत्थे सिक्खी के प्रचार प्रसार लई भी कमर कसे करके इस पक्ष तो भी बहुत वड्डा योगदान पाया। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के जीवन में आउंदा जे एक हथ उन्होंने श्री साहब तो दूसरे हथ विच सरंदा लैके दीवान विच आसा जी दी वार दा कीर्तन गुरु की संगत नूं सरवण करवाउंदे रहे। ये बहुत वड्डियां घालना बहुत वड्डियां सेवावां सिख कौम के कौमी जरनैलों ने निभाईयां। और उस तो बाद अंग्रेज काल विच जदों आर्या समाजियां ने बहुत वड्डा एक गलबा सिखां दे उत्ते पाउण दा यतन किया, उदों महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले उन्हां पास सिंह गए। कहण लगे बाबा जी पंथ बहुत वड्डे खतरे विच है। तो बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा कि पंथ नूं कोई खतरा नहीं है। पंथ की होंद अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म दे विच पैदा हुई है। खालसा जो है वो अकाल पुरख वाहिगुरू की मौज विचों पैदा होया है। प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। इस पंथ की होंद हस्ती नूं दुनिया की शक्ति नहीं कोई मिटा सके। अपने विच कमी हो सकती है कि आपां गुरु के हुक्मां नूं इन बिन लागू करन विच बहुत वड्डी ढिलाई और अवेसलेपन के शिकार हाँ। गुरबाणी का फरमान है जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जिस सिख का जीवन करनी वाला पूर्ण रूप दे विच गुरमत के अनुसार है, वो सिख का एक एक बोल एक एक बचन दूसरिਆਂ उत्ते भी गहरा असर गहरा प्रभाव पाउंदा। आपां जे देखिए उदासीन संप्रदाय की गल करिए, अज साडे चों वो संस्था बहुत दूर चली गई। पर जदों आपां नानक पंथियां का जिक्र करते हाँ हिंदुस्तान विच के करोड़ों की गिणती विच अज नानक पंथी लोग हिंदुस्तान विच बैठे है, तो उन्होंने सिक्खी नाल गुरु घर नाल किने जोड़िया सी? वो उदासी संप्रदाय के महात्मा महापुरख सन। त्याग वैराग दियां मूर्तां निष्काम सेवा करन वाले गुरु नानक साहब जी का 10वें पिता का संदेश उन्होंने घर घर विच पहुँचाया। दूजे धर्मां नूं भी सिक्खी नाल जोड़ के सिक्खी विच प्रपक्क करन विच बहुत वड्डी घालना घाली।
निर्मल संप्रदाय है और इस तो इलावा सेवा पंथी संस्थावां जिन्हां ने धन भाई कन्हैया साहब जी के समय तो लैके बहुत वड्डियां सिख जगत दियां महान सेवावां कीतियां। सिख दी करनी ही सिख दे जीवन दे विच दुनिया लई चानण मुनारा है। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी का किड्डा वड्डा महान जीवन सी। उन्हां दी करनी अज उन्हां दियां लिखतां विचों झलक मारदी है। वड्डे वड्डे नास्तिक मनुख जदों उन्हां दियां लिखतां नूं पढ़दे है ना, ते उन्हां ने सिੱਖੀ दी मुख धारा दे विच अपने आप नूं शामिल करके सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार विच बहुत वड्डी सेवा निभाई। प्रोफैसर पूਰਨ सिंह जी आर्या समाजियां दा शिकार हो के सिੱਖੀ तो दूर हो गए और जदों डॉक्टर भाई वीर सिंह जी दी उन्हां नूं खिन पल लई संगत मिली तां उन्हां ने उसे वक्त ही अपनी कीती गलती का इतना पश्चाताप किया कि सारी रात भाई साहब कोले चौंकड़ा मार के गोडने परनी हो के वैराग दे अथरू केरते रहे कि भाई साहब मैं मुढ़ नालों टुट गया, तुहाडी संगत ने अज मेरा जीवन बदल दिता। इस तरह खालसा जी भगत पूਰਨ सिंह जी पिंगलवाड़ा वाले किड्डी वड्डी महान हस्ती होई। उन्होंने संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालियां दी एक झलक उन्हां दी संगत दी पारश शोह ने बदल के, वो ब्राह्मण परिवार च पैदा होए सन पर उन्हां दी संगत विच उन्हां दा जीवन कुछ मिनटां कुछ घंटियां विच बदलिया और सिख पंथ दी श्रोमणी शख्सियत पंथ सेवकां दे विच उन्हां दा अज नाम शामिल है। सो खालसा जी इस तरह महापुरुख संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले जिन्हां दी संगत विचों इंग्लैंड तो आए गोरे इत्थे राज करन वाले उन्हां दी संगत दे विचों प्रभावित हो के गुरु के सिंह सजे और सिੱਖੀ दे प्रचार दा उन्हां उत्ते किड्डा वड्डा असर होया। मैं ये तां उदाहरणां दित्तियां कि एक एक सिख ने लखां दुनिया नूं सिੱਖੀ दे नाल जोड़िया। ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी मस्कीन दा जीवन वेख लो कि किड्डा वड्डा जीवन दा उन्हां दा प्रभाव सी। अमृत वेले उठ के नितनेम करना और जदों कथा करनी हज़ारां लोग उन्हां दी कथा सुन के गुरमत दे नाल जुड़दे सन। ये जीवन दा प्रभाव है, करनी दा प्रभाव है। अज प्रचार प्रसार साडे विच बहुत है लेकिन करनी वाले गुरसिखां दी बहुत वड्डी घाट है। 1978 तो लैके जदों कम्युनिस्टां दा हिंदुस्तान दे विच बोलबाला होया, खास करके पंजाब दी धरती और जिथों के नौजवान सिੱਖੀ तो मुनकर हो के दाड़े केस कतल करा रहे सन तो सिख पंथ की एक शख्सियत कौम के मंच से आई। दमदमी टकसाल के 14वें मुखी कथनी करनी के पूरे सूरे महापुरख अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले कुछ दिनों में कुछ महीनों कुछ सालों में ऐसा सिੱਖੀ का प्रचार किया उन्होंने कि नास्तिक लोगों दियां पंजाब विचों कि हिंदुस्तान विचों जिहड़ियां जड़ां ला रहे सन जड़ां पुट के रख दित्तियां। ये उन्हां दी करनी का प्रभाव सी। अज मैं 2-4 बेनतियां करनी चाहुंदा कि साडे ग्रंथी सिंह प्रचारक सिंह विद्वान सिंह जिन्हां नूं बहुत वड्डियां मुश्किलां आ रहीआं, जिन्हां दे सत्कार दे विच भी वड्डी कमी देखण नूं मिलदी है। जे आपां धर्म परिवर्तन की गल करते हाँ, धर्म परिवर्तन अज बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते खास करके धर्म परिवर्तन के मसले में पंजाब नूं निशाना वधेरे तौर पर बनाया जा रहा और थोड़े थोड़े लालच दे के थोड़े थोड़े कामों के लालच दे के उन्होंने सिੱਖੀ तो मुनकर करने में लोग लगे हुए हैं जिन्हों ने सारी दुनिया के विच अपना अमला फैला राज भाग स्थापित किया होया। पर खालसा जी सिख पंथ के महान गुरसिखां ने नवाबियां नूं ठोकरां मारियां। दुनिया दीयां दौलतां नूं उन्होंने कदे भी दुनिया की दौलतां दे अंबारां नूं उन्होंने जुत्ती दी नोक नाल ठकराया पर सिੱਖੀ तो पिछे ही नहीं हटे। सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाई। अज सिख धर्म परिवर्तन का शिकार होकर वड्डी पद्धर दे विच साडे सिखां नूं असाई करन वाल नूं प्रेरिया जा रहा।
खासियत है कि वो अपने प्रचारकों की हर सहूलत का, हर लोड़ का, हर जिम्मेवारी का बहुत ध्यान रखते हैं। साडे वड्डे वड्डे प्रचारक असीं वेखे है जिन्होंने माइकी तौर पर बहुत वड्डियां तंगियां पेशियां आउंदियां। ग्रंथी सिंघां दी भी हालत बहुत, माली हालत साडी कमज़ोर नज़र आ रही है। दुनिया भर विच सिख जिन्ने भी बैठे है, अज सतगुरु की बहुत वड्डी किरपा, सानू साडे ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, कथावाचक और जिहड़े प्रचारक रागी ढाडी है, उन्हां दी माली हालत नूं भी तकड़ियां करन दी सानू लोड़ है। पर नाल मैं ये भी गल कहनी चाहुंदा, कई वारी कुछ साडे प्रचारक ये कह दिंदे आ असीं तां जी इस लाइन दे विच चले गए पर अपने बच्चों नूं नहीं पैण देना, जाण नहीं देना। ये भी बहुत वड्डी बेसमझी है, छोटी सोच है। सिर देख के भी सिखां ने सिक्खी नहीं छड्डी ते असीं ये मार्ग क्यों छड्डीए। इस करके सारियां कमेटियां नूं, सिख संगतां नूं मेरी अपील है कि अपने ग्रंथी सिंह प्रचारकों का और पाठी सिंघां दा, ढाडी रागी कथावाचकों का भी ये ख्याल रखा जाए कि उन्होंने वध तो वध माली तौर पर तकड़ियां किया जाए। जिस कौम के प्रचारक तकड़े हो उस कौम का दुनिया में बोलबाला हुंदा। दूसरे नंबर पर जिन्ने संत महापुरख है, भावें कार सेवा वाले है, भावें सिक्खी के प्रचार प्रसार विच विचर के प्रचार कर रहे हैं, उन्हां दा अज सत्कार करन दी लोड़ है। कुछ लोग साडे चों ऐसे पैदा होए जिहड़े इक्को गल दी रट लाउण तो नहीं थकदे, बाबे भजाओ पंथ भजाओ। जिहड़ी पंथ दी माड़ी मोटी गिणती तुसीं देख रहे हो, ये इन्हां बाबियां दी मेहनत और मशक्कत घालना है। इस करके बाबे भजाउण दा यतन करदे करदे किते सिੱਖੀ ना सिੱਖੀ दे विहड़े विचों खाली करके बह जाओ। सो जिहड़े कोई गुरमत दे नाम उत्ते गलत इस नाम की वरतों करते है जां सिੱਖੀ दे पक्षों पिछे है, उन्हां विच सुधार लियाउण दी लोड़ है। पर जिहड़े महापुरख निष्काम सिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हां दा सत्कार करना, उन्होंने गलवकड़ी विच लैना, उन्होंने नाल लेके तुरना, ये साडा वड्डा फर्ज है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चीफ खालसा दीवान है, सिखां दियां बहुत वड्डियां वड्डियां संस्थावां हन। सो मैं सारियां संस्थावां नूं बेनती करांगा कि सारे पंथ नूं, सारे महापुरखां नूं, जथेबंदियां नूं, सिख प्रचारकों नूं, सारियां नूं गलवकड़ी विच लै के सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई कि असीं लहर चलाओ कि दुनिया विच हर धर्म दे लोग इस गल नूं मन्नण लई मजबूर होण कि सिखां ने अपनी आउण वाली पीढ़ी नूं अज संभाल लिया। पंजाब दे विच आउण वाली पीढ़ी अज साडे हत्थों निकलदी जा रही है। नशियां दा बोलबाला, पतित पुणे दा बोलबाला, धर्म परिवर्तन दे बहुत वड्डे हमले साडे ते अज हो रहे हैं। सो मैं बेनती करांगा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस संस्था की बहुत वड्डी सेवा है पंथ के खेत्र में, कोविड के 2 सालों में इस संस्था ने इन्नी सेवा की है, सेवा की बदौलत इन्हां दा नाम पहले नंबर पर आया। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कौम दे विच मारू आफतां दे समय भी बहुत वड्डे योगदान हिंदुस्तान के कोने कोने विच पाए है। सो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तख्त श्री पटना साहब की कमेटी, तख्त श्री हजूर साहब की कमेटी, हरियाणा कमेटी और इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ खालसा दीवान, ये सारियां संस्थावां मिल के सारे महापुरखों नूं नाल लैके आपां सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार की लहर चलाईए। अपनी आउण वाली पीढ़ी नूं आपां नशियां तो बचाईए, सिੱਖੀ की मुख धारा विच प्रेरणा दे के लियाईए। और विद्या के प्रचार प्रसार की भी बहुत वड्डी लोड़ है। अज असीं देख रहे हैं कि साडे बच्चे विद्या के खेत्र दे विच बहुत पछड़ते जा रहे हैं। विदेशों की होड़ लगी है। असीं आवाज़ हिंदुस्तान की धरती ते बुलंद करिए, जिमें बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ हुण आवाज़ उठी है, इस तरह ये भी एक आवाज़ बुलंद करिए कि पंजाब के नौजवान विदेशों नूं क्यों जा रहे, उसका कारण की है। कारण इहो ही है
कि आर्थिक पक्ष तो बेरोजगारी बहुत वड्डी पद्धर ते फैल चुकी है। साडे बच्चे घट पढ़ के भी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ